एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 चैप्टर पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दिस डिवाइजर। यहाँ बहुत सारे डिवाइजर है, जैसे अगर x प्लस 1 से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर मिलेगा, या फिर x माइनस हाफ से डिवाइड करेंगे तो फिर क्या रिमाइंडर मिलेगा, एंड सो ऑन। तो यहाँ काफ़ी सारे डिवाइजर है, हम एक एक करके डिवाइजर लेते हैं और फिर देखेंगे इसमें से क्या रिमाइंडर आता है डिवाइड करने पर। लेकिन हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करेंगे और रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके हम रिमाइंडर का पता लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल को px डिफाइन करते हैं। तो px इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, मतलब ये डिविडेंड है। हमने पहला डिवाइजर ले लिया, यहाँ पे पहला डिवाइजर x प्लस 1, तो हमने पहला डिवाइजर ले लिया। तो रिमाइंडर थ्योरम करने का जो प्रोसेस है वो ऐसे है कि आप पहले डिवाइजर को इक्वल टू 0 रखिए, उससे x का वैल्यू फाइंड कीजिए। फिर रिमाइंडर निकालने के लिए जो पॉलिनोमियल है, जैसे ये px है, तो इसमें जो x है उस x पे इस x के वैल्यू को डाल दीजिए। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखते हैं p ऑफ -1, क्योंकि x का वैल्यू -1 है, तो ये जो x है इस x में -1 आएगा तो बन जाएगा p ऑफ -1। तो इस तरह से रिमाइंडर निकाला जाता है। अब px जो भी पॉलिनोमियल है उस सारे वेरिएबल पे -1 को सब्सटीट्यूट कर देना है। तो हमने इस पॉलिनोमियल में डाला, जैसे x क्यूब है तो यहाँ हो जाएगा -1 क्यूब, 3x स्क्वायर है तो हो जाएगा 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर। जब 3x है तो यह x में आ जाएगा 3 इंटू -1 आ जाएगा x में, एंड +1 देन +1। अब इस पूरे अलजेब्रा को आपको सॉल्व करना है। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 3 3, एंड +3 इंटू -1 इज -3 एंड +1। अब +3 -3 कैंसल्ड, -1 +1 कैंसल्ड, 0 आ गया रिजल्ट। अब इसी 0 को हम बोलेंगे रिमाइंडर। तो इस तरह से हम रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं। चलिए हम इसे एक्चुअल डिवीजन से डिवाइड करके रिमाइंडर को वेरीफाई करते हैं एक बार कि हमें सेम रिमाइंडर मिलता है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने सेम यही डिवाइजर ले लिया यहाँ पे, और ये डिविडेंड जो है मैंने यहाँ ले लिया। अब हम इसे डिवाइड करके देखते हैं सेम रिमाइंडर हमें मिलता है कि नहीं मिलता। जैसे कि इस पॉलिनोमियल में जो सबसे बड़ा डिग्री वाला टर्म है वो है एक्स क्यूब। तो मुझे देखना है कि इस डिवाइजर का जो एक्स है फर्स्ट टर्म, इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट टर्म जो इसका ग्रेटर डिग्री वाला टर्म है वो मिलेगा। तो x के साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पर एक्स क्यूब मिलता है। तो आप इस एक्स स्क्वायर को दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब, ओके, एंड एक्स स्क्वायर इंटू 1 इज एक्स स्क्वायर। तो मुझे इसका लाइक टर्म के ठीक नीचे लिखना, तो एक्स स्क्वायर मुझे यहाँ मिल रहा है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। साइन चेंज करना होता है उसके बाद, जैसे ये पॉजिटिव है तो मैंने नेगेटिव लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव है तो मुझे यहाँ नेगेटिव लगाना है। जो भी साइन है उसको चेंज करना होता है। अब देखिए एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो डिफरेंट साइन होने से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट होकर 0 बन गए। 3x स्क्वायर में प्लस साइन है, एक्स स्क्वायर में माइनस साइन है, डिफरेंट साइन होने से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होने से 2x स्क्वायर बचता है, क्योंकि हम इसे 1 मानते हैं, 1x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर इक्वल्स 2x स्क्वायर, और हमेशा साइन बड़े का लगाना चाहिए। तो 3x स्क्वायर बड़ा है तो इसका जो भी साइन है प्लस, तो प्लस लगेगा। नेक्स्ट जो भी टर्म है उनको आप कॉपी कर लो। ओके, अब देखना है कि इस पॉलिनोमियल में सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म कौन सा है। तो ग्रेटर डिग्री वाला टर्म ये है, तो मुझे अब फिर से वही करना है कि डिवाइजर में जो सबसे ग्रेटर डिग्री वाला टर्म है उसमें क्या मल्टीप्लाई करने से मुझे 2x स्क्वायर मिलेगा। तो मुझे 2x मल्टीप्लाई करने पर 2x अगर मैं इस x के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे 2x स्क्वायर के बराबर मिलेगा। तो फिर आप इस 2x को दोनों में मल्टीप्लाई करके आप यहां लिखो, तो 2x इंटू एक्स इक्वल्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 इज 2x। तो आप ठीक इसके लाइक टर्म के नीचे लिखो 2x, देन आपको साइन चेंज करना है, साइन चेंज, ठीक है। अब 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर 0 बन गए, क्योंकि डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन होने पर सब्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होने पर 0। अब यहाँ 3x स्क्वायर में प्लस साइन है, 2x में माइनस साइन है, यहाँ भी डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3x और 2x सब्ट्रैक्ट होने पर 1x, ओके। रिमेनिंग टर्म जो भी है उसे कॉपी कर लो, 1 को कॉपी कर लो नीचे। अब देखो यहाँ पे अब फिर से देखना है कि मुझे x के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से x मिलेगा।
तो x के साथ मुझे 1 मल्टीप्लाई करने पर x मिलेगा। तो 1 को आप दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1, देन साइन चेंज, तो ये दोनों कट गए, यहाँ पर ये भी कट गए, तो मुझे यहाँ पर रिमाइंडर मिल रहा है 0। तो देखिए एक्चुअल डिवीजन से भी रिमाइंडर में 0 मिल रहा है और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने पर भी रिमाइंडर 0 मिल रहा है। मतलब अगर हमें रिमाइंडर निकालना है तो हम बिना डिवाइड किए रिमाइंडर थ्योरम की मदद से भी रिमाइंडर को निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट डिवाइजर हमारे पास है x माइनस हाफ और हमारा जो डिविडेंट है वो है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट डिवाइजर को लेते हैं x माइनस हाफ। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले डिवाइजर को इक्वल टू 0 सेट कीजिए, फिर हाफ को आप राइट साइड लेकर x का वैल्यू फाइंड कीजिए, तो x का वैल्यू यहाँ पर हमें हाफ मिल रहा है। ओके, अब हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर पॉलिनोमियल px है, तो इस x में आप यहाँ पे जो x का वैल्यू मिला है हाफ, उस x को आप इस x में डाल दीजिए, तो ये हो गया p ऑफ हाफ। तो p ऑफ हाफ मतलब जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो वेरिएबल x है वो सारे के सारे x हाफ से रिप्लेस हो जाएंगे। तो जैसे x क्यूब है तो ये हाफ क्यूब हो गया, फिर 3x स्क्वायर है तो 3 हाफ स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 3x है तो 3 हाफ हो गया, 3 इंटू हाफ हो गया, एंड देन लास्ट प्लस 1 है तो प्लस 1। मतलब पॉलिनोमियल को आप हाफ से रिप्लेस कर दो, उसमें जितने वेरिएबल है सारे वेरिएबल में इस हाफ को डाल दीजिए। वेरिएबल x था तो x का वैल्यू हाफ था, तो हमने सारे x में हाफ डाल दिया। अब इस अलजेब्रा को आप सॉल्व कर दो। हाफ का क्यूब होता है 1/8, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, फिर हाफ का स्क्वायर होता है 1/4, 1/4 को आप 3 में मल्टीप्लाई कर दो तो 3/4 हो जाएगा, एंड हाफ इंटू 3 हो जाता है 3/2 एंड 1 एज इट इज। इन डिनोमिनेटर का आप एलसीएम ले लो, ठीक है, तो इनका एलसीएम हो जाएगा 8। तो 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो न्यूमरेटर एज इट इज आएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 है बट एलसीएम 8 है, तो 4 में 2 मल्टीप्लाई करने से 8 होता है, तो 3 में भी 2 मल्टीप्लाई कर दो 6 हो जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर 2 है तो एलसीएम के बराबर होने के लिए इसमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 4 8 होता है तो ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 4 12 हो गया। इसका डिनोमिनेटर 1 है और एलसीएम 8 है, तो 1 के साथ 8 मल्टीप्लाई करने से 8, तो यहाँ भी 8 मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर में तो यहाँ पे 8 आएगा। अब आप न्यूमरेटर के सारे नंबर्स ऐड कर दो, 27 आता है, तो 27/8, तो ये हमें रिमाइंडर मिल गया। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे थर्ड डिवाइजर है x। ओके, तो हम जैसे रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले जो भी डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 रखना है। तो जब हमने 0 रखा तो हमें x का वैल्यू 0 मिल गया, तो हमने जो पॉलिनोमियल है px उसमें भी 0 को रखना है, जो भी x है उसमें 0 सेट करना है। तो रिमाइंडर जो है हम उसको rx भी लिखते हैं, रिमाइंडर नहीं लिख के आप सिंपली rx भी लिख सकते हो, क्योंकि ये rx रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करने के लिए ही होते हैं। अब जो भी हमारा पॉलिनोमियल था एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, उसमें आप x की जगह 0 डाल दो, तो p ऑफ 0 इक्वल 0 क्यूब प्लस 3 ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 3 ऑफ 0 प्लस 1। जितने भी x थे सारे x को मैंने यहाँ 0 से रिप्रेजेंट कर 0 डाल दिया यहाँ पे। अब इनको कैलकुलेट कर दो, 0 का क्यूब 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 3 0 हो गया, 3 0 0 हो गया, बच गया 1। तो ये 1 आ गया, मतलब रिमाइंडर हमें यहाँ पे 1 मिला। उसके बाद आप नेक्स्ट जो डिवाइजर है वो देखिए, नेक्स्ट डिवाइजर है यहाँ पे x प्लस पाई। तो हम इस डिवाइजर को लेते हैं और फिर आगे हम डिवाइड कंटिन्यू करते हैं। जैसे नेक्स्ट ये सम आप इधर देखिए, तो यहाँ पे मैंने डिवाइजर x प्लस पाई को ले लिया। देखिए एक और बात, ये पाई जो है ना यहाँ एक आर्बिट्री कांस्टेंट है। आप इसको पाई का जो वैल्यू होता है सर्कल में जो हम यूज करते हैं 22/7 या फिर हम यूज करते हैं 3.14, आप ये सारे वैल्यूज यूज नहीं करोगे। इसका रीजन ये है कि हम अभी कोई सर्कल का एरिया या सर्कल का सरकमफ्रेंस या कोई सिलेंडर का एरिया या वॉल्यूम की बात हम नहीं कर रहे, ये हम अलजेब्रा कर रहे हैं। और कभी भी जब आप अलजेब्रा करते हो तो आप ये सब वैल्यूज यूज नहीं कर सकते हो, तो ध्यान रखना पाई का वैल्यू आप गलती से भी 22/7 या 3.14 नहीं लेना है। आपको पाई एक आर्बिट्री कांस्टेंट जैसा ही फॉलो करना है। ओके, तो ये मेरा डिवाइजर है x प्लस पाई। तो रिमाइंडर थ्योरम करने के लिए पहले डिवाइजर को इक्वल टू 0 सेट करना होता है, देन आर्बिट्री कांस्टेंट जो भी है उसे राइट साइड ले लो, तो प्लस पाई है, राइट साइड से माइनस पाई हो गया, तो x का वैल्यू निकलेगा माइनस पाई। तो हमें रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए जो भी पॉलिनोमियल होता है उसमें x पे आपको माइनस पाई डालना है। तो p ऑफ x में हमने माइनस पाई डाला तो p ऑफ माइनस पाई हो गया।
अब यहाँ पे पॉलिनोमियल हमारे पास था एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो x में हमने वैल्यू डाला माइनस पाई, तो माइनस पाई क्यूब प्लस 3 ऑफ माइनस पाई स्क्वायर प्लस 3 ऑफ माइनस पाई प्लस 1 बन गया। मतलब जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में हमने वैल्यू डाल दिया है यहाँ पे। अब उसके बाद इनको आप सॉल्व कर दो। माइनस पाई का क्यूब होता है माइनस पाई क्यूब, क्योंकि माइनस का क्यूब माइनस होता है, एंड पाई का क्यूब पाई क्यूब होता है। एंड स्क्वायर करेंगे तो देखो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर होता है, फिर इंटू 3 करोगे तो 3 पाई स्क्वायर हो गया। प्लस 3 इंटू माइनस पाई होता है माइनस 3 पाई, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, एंड 3 इंटू पाई 3 पाई प्लस 1 एज इट इज हो गया। अब इसको फर्दर हम कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि सारे टर्म्स अनलाइक टर्म्स है, इसलिए यही रिमाइंडर हो जाएगा, तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर मिल गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट डिवाइजर है 5 प्लस 2x, तो 5 प्लस 2x हमारा डिवाइजर है, तो रिमाइंडर थ्योरम के लिए हमने इसको इक्वल टू 0 रखा। फिर हमने यहाँ पे 5 को राइट साइड ले लिया माइनस पाई, और फिर 2 को भी हमने ले लिया, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 जैसे ही राइट साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 5/2 बन गया, तो x का वैल्यू निकल गया। अब रिमाइंडर निकालने के लिए p ऑफ x में डालेंगे, तो p ऑफ x के जगह हमने माइनस पाई/2 डाला, देन पॉलिनोमियल में हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, जैसे एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 ये हमारा पॉलिनोमियल था, तो जितने सारे x है सारे x में माइनस 5/2 हमने डाला। देन हम इसे सॉल्व करते हैं, तो इसका क्यूब हमने सॉल्व कर दिया, तो माइनस का क्यूब तो माइनस होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो ये माइनस 125/8 हो गया। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 25/4 हो गया, एंड 25 इंटू 3 75 होता है, तो मैंने डायरेक्टली 75 लिखा है, और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 लिखा। अब प्लस 3 को हमने माइनस 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पहले तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस लिखा, 3 5 से 15, एंड डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज, एंड प्लस 1 कॉपी कर लिया। अब इनका एलसीएम ले लो तो 8 मिलेगा, एंड यहाँ 8 है तो डिनोमिनेटर में एलसीएम भी 8 है, तो न्यूमरेटर एज इट इज। 4 में 2 मल्टीप्लाई करने से 8 होता है, तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई किया तो 150। 2 में 4 मल्टीप्लाई करने से एलसीएम के बराबर होता है, तो 15 में भी हमने 4 मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, एंड यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है और एलसीएम के बराबर मल्टीप्लाई करने से 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 इंटू 8 इज 8। ओके, अब इन सारे नंबर्स को आप कैलकुलेट कर दो तो आपको मिलेगा -27, और डिनोमिनेटर में जो 8 है वो एज इट इज, तो ये निकल गया रिमाइंडर। ठीक है, अच्छा एक सम मैंने आपके लिए रखा है, ये आप खुद करो, ये मैंने आपको डिवाइजर दे दिया और आप पता लगाओ इस डिवाइजर से गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर निकलेगा। ओके, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है, अभी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है वो ठीक ऐसा ही क्वेश्चन था कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और एक डिवाइजर भी दिया गया है और फिर रिमाइंडर निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को एकदम सेम ही करेंगे। तो जैसे कि रूल मैंने आपको बताया था कि पहले आप डिवाइजर लो और उसको आप इक्वल टू 0 रखो। हाँ, एक और बात, पॉलिनोमियल जो भी दिया हुआ है उसको आप px डिफाइन कर लो, तो लेट द पॉलिनोमियल भी px, तो हमने px ले लिया पॉलिनोमियल को और डिवाइजर को हमने इक्वल टू 0 रखा, उससे हमें x का वैल्यू मिला। हम रिमाइंडर निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल में हमने a डाल दिया, x का वैल्यू a मिला, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो x है उसमें हमने a डाला, तो ये सारे x भी a से रिप्लेस हो जाएंगे, तो इसमें हमने a डाल के यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पॉलिनोमियल क्या था, एक्स क्यूब था, बन गया ए क्यूब, फिर माइनस ए एक्स स्क्वायर था तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 6x है तो बन गया प्लस 6a, एंड लास्ट में माइनस है तो माइनस है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ए क्यूब हो गया ए क्यूब, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर और ए साथ में मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब हो गया, एंड 6 इंटू ए 6 है और यहाँ माइनस है। ठीक है, अब देखो ए क्यूब और ए क्यूब 0 बन गया, बच गया क्या 6 से माइनस से यहाँ लिख लिया हमने, एंड दोनों हमें माइनस करना, 6a में से a माइनस हो गया तो बन गया 5a, तो इस तरह से रिमाइंडर आ गया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अच्छा अब इस 3 में देखिए सवाल पूछा है, चेक वेदर 7 प्लस 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब प्लस 7x। तो ये हमारा डिविडेंड है और पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर है, ये जो पॉलिनोमियल है, क्या ये फैक्टर है क्या इस डिविडेंड का, तो ये इसका फैक्टर है कि नहीं हमें टेस्ट करना है। तो एक्चुअली फैक्टर है कि नहीं ये डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला तो डिवाइजर जो भी होता है वो फैक्टर होता है, और अगर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला तो डिवाइजर जो है वो फैक्टर कभी नहीं होता डिविडेंड का।
ठीक है, मैं एक बार रिपीट कराता हूं आपको। ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, पूछा जा रहा है कि ये डिवाइजर इस डिविडेंड का फैक्टर है कि नहीं। तो ये बात रिमाइंडर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 मिला तो जो भी डिवाइजर होगा वो फैक्टर होगा, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं निकला तो डिवाइजर को हम फैक्टर नहीं बोल सकते डिविडेंड का। ठीक है, तो फिर हम ये सेम तरीके से करेंगे, क्योंकि ये पूरा एक्सरसाइज जो है रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। तो सारे थ्योरम में यही हमें लगाने, सारे जो सम्स है रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिमाइंडर निकाल के देखते हैं रिमाइंडर क्या निकलता है। तो सबसे पहले क्या किया हमने, पॉलिनोमियल जो भी था उसको डिफाइन किया px। ठीक है, और उसके बाद हमने रिमाइंडर ले लिया और उसको इक्वल टू 0 सेट किया, उससे हमने x का वैल्यू फाइंड किया। तो 7 आ गया -7, एंड 3x के साथ इंटू हो रहा था, तो 3 राइट साइड में आएगा तो डिवाइड होगा, तो बन गया क्या x का वैल्यू -7/3। तो डिवाइजर जो भी है उसको, उससे हमने x का वैल्यू निकाला, और रिमाइंडर निकालने के लिए अब हम px में डालेंगे। ये हमारा px था, तो px का पॉलिनोमियल ये है, तो हम इस x में जो है ना इस x का वैल्यू डालेंगे। तो अगर हमने यहाँ डाला तो यहाँ भी डालेंगे, तो इसको हमने डाल के यहाँ पे नोट किया हुआ है। ठीक है, तो क्या था 3x3, तो बन गया क्या अभी 3 -7/3 का क्यूब, क्योंकि x का वैल्यू -7/3 है। फिर आ गया +7x, तो लिखा +7 और x का वैल्यू -7/3, ये वैल्यू डाले हमने। ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए। और फिर हमने इसका क्यूब किया, माइनस का क्यूब तो माइनस ही होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है। ठीक है, अब ये जो 3 है ना यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और इस 3 से 27 को कैंसिल कर दिया, 9 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, +7 और प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई करो, माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 7 7 से 49 होता है, 3 डिनोमीटर में एज इट इज आ गया, और यहाँ डिनोमीटर में 9 आ गया कैंसिलेशन करने के बाद। 9 हमने कॉपी कर लिया, -343 यहाँ कॉपी कर लिया, ये एज इट इज कॉपी किया। ठीक है, और फिर हमने एलसीएम लिया, तो एलसीएम हमें 9 मिला। ठीक है, ये डिनोमीटर भी सेम है, 9 है, तो न्यूमेटर इस वजह से सेम आ गया, बट यहाँ डिनोमीटर 3 है। एलसीएम के बराबर बनाने के लिए इसमें एक 3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सेम 3 मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 49 3 147। ओके, अच्छा, अब ये दोनों नंबर के साइन सेम है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमें मिला 490, और साइन हमने 343 का डाला, क्योंकि 343 147 से बड़ा है, तो इसका साइन हमने यहाँ डाल दिया। अब देखिए यहाँ पे जो भी रिमाइंडर आया वो 0 तो नहीं आया ना, मतलब रिमाइंडर हमें 0 तो नहीं मिला ना। तो रिमाइंडर अगर हमें 0 नहीं मिला, सिंस रिमाइंडर 0 नहीं है, देयरफॉर दिस इज, जो भी डिवाइजर था वो पॉलिनोमियल का जिसे हमने px लिया हुआ है यहाँ पे। अब इधर देख लो, ये हमारा डिविडेंड था, ये डिविडेंड को हमने px लिया हुआ है, तो इसका मतलब है जो भी डिवाइजर है वो डिवाइजर पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो कभी भी आपको अगर ये फैक्टर चेक करने के लिए आएगा तो आप सीधा सीधा रिमाइंडर निकालो, अगर रिमाइंडर 0 मिल गया तो फैक्टर आप बोल सकते हो, अगर नहीं निकला तो फैक्टर नहीं है। क्लियर? अब इस पे बेस मैंने आपको 2 सम दिए, आप एक बार वीडियो को पॉज कर लो और ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर लो। तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको यही चेक करना है कि फैक्टर है कि नहीं। जैसे मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ, इज द पॉलिनोमियल दिस इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस। तो अब देखिए, बात को कई अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। इन्होंने पूछा कि क्या इस डिविडेंड को हम इस डिवाइजर से डिवाइड कर पाएंगे, तो ये तो डिपेंड करता है रिमाइंडर पे। तो रिमाइंडर 0 आ गया तो डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 नहीं आया तो आप बोलोगे डिविजिबल नहीं है। तो सीधा कि आप रिमाइंडर निकाल लो, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो बोल देना भाई ये जो पॉलिनोमियल है ये इस डिवाइजर से डिविजिबल है, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं निकला तो बताओ कि डिविजिबल नहीं है। क्लियर? तो आपको सीधा सीधा रिमाइंडर ही निकालना है, ये पूरा रिमाइंडर थ्योरम पे ही बेस्ड है। अब सेम टाइप का क्वेश्चन एक और है, लिखा है कि एग्जामिन इफ x - 7 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो फिर से वही फैक्टर चेक करने वाली बात आ गई, वही रिमाइंडर पे डिपेंड करता है। आप रिमाइंडर निकाल लो, अगर रिमाइंडर 0 निकल गया तो फैक्टर है, नहीं तो फैक्टर नहीं है। ओके, तो ये दोनों सम आपको खुद करना है। चलिए ठीक है।